एक दिन अमृता भी ऐसे ही बैठी थी तो उनके पास एक फोन आया। फोन से उन्हें पता लगा कि साहिर की किसी महिला से दोस्ती हो गई। ये सुनते ही तो उनके अंदर कुछ टूट के बिखर गया। समय की रफ्तार धीरे हो गई, सब शांत। खड़ी की टिक टिक से लेकर चिड़ियों के चहचहाने से सब कुछ शांत। फिर अचानक अमृता उठी और अपने फोन के पास गई। फोन पे नंबर डायल करने लगी। 11161 नहीं 116168 जिस नंबर को कभी भूल नहीं सकती थी, आज वो नंबर अमृता याद नहीं कर पा रही थी। अमृता ने जोर लगाया कि 116186 हाँ, और फोन मिला। जैसे ही पहली घंटी गई अमृता ने फोन रख दिया और वापस आकर बैठ गई। अपने सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाली और पीने लगी। उनके अकेलेपन के एहसास को बयान करती हुई उनकी ये कविता। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर खुदा जाने क्या हुआ, समुद्र ने तूफान की एक पोटली बांधी और मेरे हाथों में थमा दी। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसी घटनाएं सदियों में एक बार होती है। लाखों ख्याल आए, माथे पर झिलमिलाए, पर खड़ी रही उसको उठाकर कि कैसे इसे अपने शहर ले जाऊंगी। क्योंकि मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची और मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो तूफान को छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते हैं और नीची छतों में संकरी गलियों के इस शहर में हम बस सकते हैं। मैं सारी दोपहर तुझे ढूंढती रही, तू कहीं नहीं मिला और अपने अंदर की आग को खुद ही पी लिया। मैंने अपने किनारे को गिरा दिया और समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने को आई तो तू मिला। तू भी उदास, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान था। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। साहिर और अमृता की कोई बात नहीं हुई। अमृता आकाशवाणी में कार्य करती रही। तो एक दिन हुआ कुछ यूं कि अमृता को अपनी किताब का कवर डिजाइन करवाना था। तो उनके एक दोस्त सेठी साहब, उन्होंने बताया कि तुम अपनी किताब का कवर इमरोज नाम का एक व्यक्ति है, उससे डिजाइन करवा सकती हो। तो इस तरह पहली मुलाकात अमृता और इमरोज की कवर डिजाइन के लिए हुई और इसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला ही चल पड़ा। इमरोज उस समय एक अच्छे पेंटर थे और साथ ही एक उर्दू पत्रिका में कार्य भी करते थे। तो जब इमरोज ने आखिरी खत किताब का कवर डिजाइन किया तो उन्हें काफी अच्छा लगा। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे, बातें होती रही, हर रोज ही मिलना हुआ।
लेकिन कभी उन्होंने आपस में प्यार का इजहार नहीं किया। तो एक दिन बैठे बैठे इमरोज ने कहा कि अमृता, हम दोनों एक साथ मिलते हैं हर रोज, तो क्यों ना एक साथ रहा जाए। अमृता ने भी हामी भर दी। उसके बाद वो हौज खास के एक मकान में एक साथ रहने लगे और यहीं से शुरुआत होती है भारत की पहली लिव इन रिलेशनशिप की। अमृता और इमरोज एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहे, मगर हमेशा अलग अलग कमरों में। अमृता को रात में लिखने का शौक था और साथ में चाय पीने का भी। तो इमरोज लगातार 15 सालों तक हर रोज रात को उठते 1 बजे और अमृता के लिए चुपचाप दबे पांव चाय बनाते और उसके पास रख कर वापस आ जाते। एक बार अमृता ने कहा था कि अंबर की पाक सुराही, बादल से एक जाम उठाकर, घूंट चांदनी पी है हमने, बात कुफ्र की है हमने, कैसे इसका कर्ज चुकाएं, यो मौत के हाथों जिंदगी ली है हमने, बात कुफ्र की है हमने। अमृता और इमरोज बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल गए थे। अमृता अगर रोटियां बनाती तो इमरोज चाय, अमृता अगर बर्तन धोती तो इमरोज पानी गर्म करता। अमृता इमरोज के लिए खाली कैनवास की तरह थी, जिसमें इमरोज अपने प्यार के रंग भरना चाहता था। लेकिन इमरोज के लिए साहिर का रंग हमेशा भारी पड़ता। इमरोज कभी भी अमृता को अकेले कहीं नहीं जाने देते थे। वो उनको स्कूटर पर छोड़कर और लेकर आते थे। तो एक बार ऐसे ही इमरोज और अमृता जा रहे थे, तो अमृता स्कूटर पर पीछे बैठकर इमरोज के पीठ पर कुछ लिख रही थी और मिटा रही थी, लिख रही थी और मिटा रही थी। वो नाम था साहिर। और देखिए, इमरोज को इस बात का पता था कि अमृता उसकी पीठ पर साहिर लिख रही है, लेकिन वो चुप रहे और साहिर के नाम के बोझ को अपने पीठ पर उठाते रहे। एक बार ऐसे ही अमृता ने हंसकर कहा कि इमरोज, अगर मुझे साहिर मिल जाता तो मुझे तुम ना मिलते। और इमरोज ने पता है क्या जवाब दिया? इमरोज ने कहा कि मैं तो तुम्हें ढूंढ ही लेता, कहीं ना कहीं, चाहे मुझे साहिर के घर नमाज पढ़ते हुए तुम्हें ढूंढना पड़ता। और जानते हैं अमृता ने इमरोज की बात सुनकर क्या कहा? राही, तुम मुझे जिंदगी की संध्या बेला में क्यों मिले? मिलना था तो जिंदगी की दोपहर में मिलते। तुम्हारी दोपहर की ताप को तो महसूस कर पाती। इसके बाद तो अमृता और इमरोज जिंदगी भर साथ रहे। एक बार पता है क्या हुआ? इमरोज को मुंबई में नौकरी लगी गुरुदत्त के यहां। तो वो अमृता के पास खुशी खुशी आए और उन्हें बताया कि मेरी नौकरी लग गई है और वेतन भी मेरे कहे अनुसार है। अमृता एक बार के लिए तो खुश हुई, फिर बाद में उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि मुंबई जाने के बाद कहीं इमरोज भी मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। लेकिन अमृता ने इमरोज के आगे अपने आंसू जाहिर नहीं किए। इमरोज मुंबई चले गए। मुंबई जाते ही 2 दिन बाद अमृता को बुखार हो गया
और जब ये बात इमरोज को पता लगी तो इमरोज भागे भागे वापस आ गए और अमृता को कभी नहीं बताया कि उन्होंने नौकरी किस लिए छोड़ी। वो अमृता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। साहिर, जिन्होंने अमृता के साथ जिंदगी नहीं गुजारी, पर अमृता ने उन्हें जिंदगी भर प्यार किया। और दूसरी तरफ इमरोज, जिन्होंने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अमृता के साथ गुजारा, अमृता को जिया और उससे प्यार किया। इसीलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में अमृता ने इमरोज के लिए एक कविता लिखी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां, कैसे, पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पे उतरूं, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे तकती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां, कैसे, पता नहीं। या सूरज की लौ बन तेरी रगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहां, कैसे, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदे तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बन तेरे सीने से लगूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरा साथ चलेगा। ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां, कैसे, पता नहीं, पर मैं तुझे फिर मिलूंगी। 25 अक्टूबर 1980 को साहिर और 31 अक्टूबर 2005 को अमृता इस दुनिया से विदा ले गए। लेकिन उनके विचार, उनकी कहानियां, उनकी कविताएं और उनके गीत आज भी हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गए। इमरोज आज भी अमृता के लिए कविताएं लिखता है, अमृता की तस्वीरें बनाता है। इमरोज का पूरा घर अमृता की तस्वीरों से सजा हुआ है। यह थी अमृता, साहिर और इमरोज की प्रेम कहानी। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप हमें नई नई वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हैं और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो आप आगे इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।